नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसे अद्भुत व अनोखे मंदिर के दर्शनों की यात्रा कराने जा रहे हैं, जो 8 महीने तक पानी में जल समाधि लेता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो तुरंत आपको मिले। यूं तो देवभूमि हिमाचल में बने ऐसे कई मंदिर विख्यात हैं जो अपने इतिहास और पौराणिक कथाओं और खासियत के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से यह एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शनों के लिए साल में महज 4 महीने तक ही यहाँ आया जा सकता है। विश्व का ये अनोखा मंदिर बाथू मंदिर व बाथू की लड़ी के नाम से विख्यात है। इसके दर्शनों और इसके नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। उन्हें देखने के लिए 4 महीने में ही हजारों लोग देश विदेश से आते हैं। यही कारण है कि हर साल मंदिर के पानी से बाहर निकलने का इंतजार भी बड़े बेसब्री से लोग करते हैं। पंजाब के तलवाड़ा से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर पौंग डैम की झील के बीच बने इस अद्भुत बाथू मंदिर की यात्रा के लिए तलवाड़ा से फतेहपुर, फतेहपुर से गांव जंगोली या फिर देहरा से नगरोटा सूरिया रूट से आया जा सकता है। देहरा से मंदिर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। कहा जाता है कि बाथू मंदिर की स्थापना 6वीं शताब्दी में गुलेरिया साम्राज्य के समय की गई थी। बाथू की लड़ी के अंतर्गत मंदिरों में भगवान शिव विराजमान रहे। मंदिरों की उत्पत्ति के बारे में कहानियाँ, लोक कथाएं भी बेहद प्रचलित हैं। मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी और वे यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाना चाहते थे। इस मंदिर के दर्शनों के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन व महीना मार्च से जून तक का है। बाकी समय यह मंदिर पानी में ही डूबा रहता है। अब ये मंदिर पानी से बाहर आ चुका है और बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। तलवाड़ा से 7 किलोमीटर दूरी पर हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास नदी में स्थित यह पौंग डैम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बांध का निर्माण महाराणा प्रताप के सम्मान में किया गया था, जिसका निर्माण 1975 में किया गया था। तभी से यह मंदिर लगभग 46 सालों से पानी में डूबता आ रहा है, या यूं कहें तो जल समाधि यह मंदिर लेता आ रहा है। इतने सालों तक मंदिर के पानी में डूबे रहने की वजह से काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचा है, जो आप देख ही सकते हैं। डैम के खुलने की वजह से यह पूरा मंदिर परिसर पानी में डूब जाता है और महज एक गुंबद का एक ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है, जिस पर फ्लैग लगा हुआ है, या फिर स्वर्ग की सीढ़ियों जाने के लिए बनाया गया पिलर ही नज़र आता है। उस पिलर के ऊपर से 15 किलोमीटर तक झील का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, जो पानी से पूरी तरह से ढक जाता है। इस मंदिर के पत्थरों पर माता काली और भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं भी बनाई हुई हैं। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु और शेषनाग की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा भी लेना पड़ता है जब ये पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। मंदिर के आसपास टापू की तरह जगह है जिसका नाम रेनसर है। रेनसर में ही फॉरेस्ट विभाग का गेस्ट हाउस भी है। यहाँ पौंग डैम बनने से पहले देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। आज भी इन मंदिरों के निर्माण में हुई हस्तकला उस जमाने की समृद्ध शिल्पकारी को बयान करती है। अब आप मंदिर में भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंदिर निर्माण में किस तरह से शिल्पकारी और इसका निर्माण किया गया है। यह मुख्य मंदिर के गुंबद का गोलाकार जो आपको दिखाई दे रहा है। भक्त मंदिर के अंदर दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का नाम बाथू की लड़ी क्यों पड़ा। यहाँ पर कुल 9 मंदिर हैं, छोटे बड़े मिलाकर। यहाँ यह भी कहा जाता है कि मंदिर निर्माण को में बाथू नाम पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका नाम बाथू की लड़ी पड़ा है। इस मंदिर के पीछे की कहानी और मान्यता बेहद पौराणिक है। मान्यता है कि इस स्थान पर आकर
पांडवों ने शिव की तपस्या की थी और शिव से वरदान पाया था। उसी वरदान के फलस्वरूप ही उन्होंने एक रात में स्वर्ग की सीढ़ियों का निर्माण करना था। उसी सीढ़ियों के नाम का पिलर है। कहते हैं कि उस दिन रात 6 महीने की हुई थी, ताकि पांडव एक ही रात में मंदिर के निर्माण और सीढ़ियों का निर्माण कर सके। आइए अब स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियों पर चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा था। वहीं से कुछ दूरी पर एक तेलिन रहा करती थी, जो कोल्हू से तेल निकाला करती थी। वो रात को बार बार उठकर कोल्हू से तेल निकाल रही थी कि 6 महीने की रात उसको जब बहुत लंबी लगने लगी तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आखिर रात खत्म क्यों नहीं हो रही थी। उस तेलिन का शोर सुनकर पांडवों ने सीढ़ियों का निर्माण रोक दिया। यह भी कहा जाता है कि उस समय महज स्वर्ग तक पहुंचने की मात्र 2.5 पौड़ियों का निर्माण ही बाकी रहता था। तभी तेलिन का शोर सुनकर पांडव खिन्न हो गए और सारी सीढ़ियां गिर गई। अब उसमें से महज मात्र 65 सीढ़ियां ही शेष बची हैं। इन पौड़ियों में चढ़ते हुए हवा भी ठीक रहे, इसलिए बीच बीच में ये हवा आने के लिए भी स्थान छोड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं बड़े आरामदायक और ज़्यादा ना उनकी हाइट रखी हुई है। अब बस चंद ही क्षणों में आप मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचेंगे। आप अब स्वर्ग की सीढ़ियां जहां तक बनी हुई हैं वहां से मंदिर का नज़ारा और पौंग डैम का नज़ारा आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर सेल्फियां ले रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ तक आप ये वो सारा एरिया पौंग डैम के खुलने से पानी से पूरी तरह से भर जाता है और मंदिर के बाहर आने पर आसानी से यहाँ पर खेतों के ज़रिए कच्चा रास्ता है, इसलिए यहाँ पर आया जा सकता है। यह एरिया पूरा पानी में डूब जाने की वजह से यहाँ पर पक्का रास्ता नहीं बन सकता और ना ही बना है, और हर बार पानी की वजह से वो रास्ता पूरी तरह से बह जाता है, मिट्टी पूरी तरह से धंस जाती है। फन स्पॉट के रूप में ये बेहद प्रचलित है और यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। जय हिंद, जय शंकर।